हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। वॉर का समय चल रहा था। घायल सैनिक एक मिलिट्री हॉस्पिटल में आ रहे थे, इनकी सर्जरी करना आवश्यक था। अभी उसी समय ये होता है कि जो मॉर्फिन जो इंजेक्शंस है, जो एनेस्थेसिया देने के लिए यूज़ करते हैं, उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है। अभी सर्जरी करनी आवश्यक थी, अर्जेंटली करनी पड़े ऐसी थी। तो डॉक्टर ने क्या किया, जो पेशेंट थे उनको सलाइन का इंजेक्शन दे दिया। विदाउट एनेस्थेसिया वो उनका सर्जरी कर पाए। जब विदाउट एनेस्थेसिया सर्जरी करते सबसे बड़ा जो खतरा है वो कार्डियक अरेस्ट का है, मगर 90% सलाइन सॉल्यूशन काम कर गया विथ रिड्यूस चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अभी ये कैसे हो गया? क्योंकि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन यही था। पेशेंट को तो यही था कि मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो जो अपना ब्रेन है वो अपना बॉडी का इंटरनल फार्मेसी है। जैसे उसको लगा कि मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन मिल रहा है, तो पेशेंट के ब्रेन ने बायोकेमिकल सब्सटेंस रिलीज कर दिया, ओपियोइड करके, जो नेचुरल पेन किलर रहते हैं, जो मॉर्फिन इंजेक्शन लगने से वो रिलीज होते हैं, वो उन्होंने रिलीज कर दिए। तो जो पेन जो उसको होना चाहिए था सर्जरी का नहीं हुआ और डॉक्टर सक्सेसफुली सर्जरी कर पाए। अभी ये तय करना जरूरी था कि ओपियोइड ऐसे हुआ है क्या। तो उन्होंने उसके नक्सोलिन करके दूसरा केमिकल उसको इंजेक्ट किया, तो वो जो ओपियोइड का जो रिलीज था वो ब्रेन से बंद हो गया। मतलब उसने ब्लॉक कर दिया ओपियोइड जो हो रहा था। मतलब जो प्लेसिबो जो सलाइन इंजेक्शन जा रहा था, दैट वाज स्टिमुलेटिंग अवर ब्रेन, जो उस केमिकल ओपियोइड को रिलीज कर रहे थे। अगर जैसे नक्सोलिन गया तो ओपियोइड आना बंद हो गया। अभी सभी जो प्लेसिबो इफेक्ट जो है, प्लेसिबो मतलब ऐसी मेडिकेशन जिसका कोई न बेनिफिट है या ना डिसएडवांटेज है। जैसे प्लेसिबो इंजेक्शन था सलाइन का, तो प्लेसिबो इफेक्ट हर एक के लिए हर ऐसा काम करेगा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। छोटी पील होगी तो हमको थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन रहेगा, बड़ा गोली रहेगा तो हमको लगेगा हाँ हाँ बड़ा गोली है, कैप्सूल रहेगा तो और लगता है हाँ हाँ इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, और इंजेक्शन लगता है तो लगता है तुरंत अभी रिकवरी हो जाएगी। हम लोग कई बार बोलते हैं अभी आज ही इंजेक्शन लिया है कल से ठीक हो जाएगा, और जब सर्जरी होती है तो हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है कि हमारा हेल्थ अभी बहुत अच्छा होने वाला है। जितना हमारा एक्सपेक्टेशन वो प्रोसीजर के बारे में ज़्यादा है, उतना हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसका फ़ायदा हमें कैसे लेना है? हमको हेल्थ में अगर कोई चैलेंजेस है, तो जैसे हम लोग कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आप विजुलाइज करना है कि ये मेडिकेशन मैंने लिया, मैंने ये दवाई खाई, तो अभी मेरा ये जो बीमारी है वो ठीक हो रहा है और मैं बहुत ही तंदुरुस्त स्वस्थ हो रहा हूँ। तो जैसे ही हमने ये विजुलाइज किया, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया, तो अपना बॉडी और माइंड काम करना चालू कर देता है कि भाई इसको तो अभी ठीक होना है, तो मुझे जो जो उसके केमिकल सब्सटेंस रिलीज करने हैं वो सब रिलीज कर देता हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ। दूसरा क्या हो सकता है, जब आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई का किस तरह से मेरे शरीर में असर होने वाला है। और दूसरा जो और पेशेंट है जिन्होंने ये दवाई ली और ठीक हो गए हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो हमें पता चलता है हाँ ये दवाई लेने से ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ा, वो हमको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। अभी कई बार होता है कि हमारे एंजाइटी की भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर उसको दवाई दे देते हैं। भाई दवाई देते हैं तो भरोसे के डॉक्टर है, हमें उन पर विश्वास है। तो क्या हो रहा है, एंजाइटी किस लिए आई? स्ट्रेस की वजह से आई। स्ट्रेस कैसे आया? वो बॉडी ने रिलीज किया था एड्रेनलिन करके। अभी जैसे वो प्लेसिबो पिल दिया, दवाई में कुछ नहीं था, प्लेसिबो पिल है, शुगर कोटेड पिल है, मगर जैसे वो पिल आया वो जो एड्रेनलिन था वो कम हो गया, और जो नेचुरल पेन रिलीवर अपने है जो एंडोर्फिन वो रिलीज हो गया, तो अपने आप अपना स्ट्रेस कम हो गया और अपना एंजाइटी भी कम हो गया। ऐसे कई बार हम लोग देखते हैं कोई आर्थराइटिस का पिल ले रहा है, रेगुलरली वो पिल ले रहा है, उसको मालूम है कि ये होने से मुझे इतना फायदा हो रहा है।
अभी उस पिल की जगह उसको उसी जैसे दिखने वाली दूसरी पिल दे दोगे तो उसको सेम बेनिफिट मिलने वाला है। अभी इससे भी बड़ा फायदा एक हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक डॉक्टर्स ने देखा कि 180 पेशेंट ऐसे थे जिनको सीवियर नी पेन था, तो उन्होंने वो 2 पार्ट में उनको डिवाइड किया है। एक पार्ट को उन्होंने आर्थ्रोस्कोपी किया जो एक्चुअल सर्जरी करते हैं, और दूसरे पार्ट को डमी सर्जरी किया। उनको भी लगा कि जैसे हमारा भी सर्जरी हो रहा है, उनका भी पाटापिंडी किया, सब किया। सर्जरी प्रोसेस के बाद देखा कि दोनों जो ग्रुप के पेशेंट थे 180 सारे पेशेंट को सेम पेन रिलीफ मिला, क्योंकि जिनको सर्जरी नहीं हुई थी, डमी सर्जरी हुई थी, उनको भी ऐसा ही लगा कि मुझे भी सर्जरी हुई है, मेरी भी सर्जरी हुई है, तो मेरा भी पेन रिलीव हो गया। वो अपने आप बॉडी ने केमिकल रिलीज करना चालू कर दिया और पेन रिलीफ हो गया। तो इसका भी हमें इस्तेमाल करना है कि जितना हम लोग विजुलाइज कर पाते हैं, पॉजिटिव हम लोग सोच सकते हैं, उतना हम लोग कोई भी डिसीज से बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी टेंशन हेडेक हो जाता है, तो जैसे हम लोग कोई डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमारे भरोसे का आदमी है, तो वो हमें ऐसा कोई पिल दे देता है, तो वो हम जैसे लेते हैं हमको तुरंत रिलीफ होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये जैसे दवाई ली तो मुझे रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मेरा स्ट्रेस कम होने वाला है और मैं ठीक होने वाला हूँ। तो टेंशन हेडेक किस वजह से हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से। जैसे हमने विश्वास बनाया कि मेरा स्ट्रेस कम चला हो गया, मैं रिलैक्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका टेंशन हेडेक बंद हो जाएगा। रोंडा बर्न्स का कहना है कि आपके बॉडी में डिसीज तभी रह सकता है जब आप उसको अपने माइंड से पकड़ के रखोगे। आपको उसके बारे में बार बार सोचना नहीं है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आपको उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, आपको ज़्यादा उसके बारे में ओवर गूगलिंग नहीं करना है, आपको उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है कि हर एक लोग को बताते जाएंगे हाँ मुझे ये डिसीज़ है, मुझे ये डिसीज़, मुझे ये डिसीज़। जितना हम लोग वो डिसीज़ के बारे में बात करेंगे उतना वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और उतना वो हमारे बॉडी में और स्ट्रांग होता जाएगा। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है, हमको केवल उसको पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो हमको उसी तरह हेल्प कर सकती है। एक मॉरिस गॉडमैन करके आपने मिरेकल मैन का नाम सुना होगा। मॉरिस गॉडमैन का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया और वो पैरालाइज हो गया। वो न चल सकता था, न बोल सकता था, न सांस ले सकता था, न खा पी सकता था। डॉक्टर ने बोल दिया तुम जिंदगी भर ये बेड पे ऐसे ही रहने वाला है, इट विल बी लाइक अ पुतला, नथिंग कैन बी डन विथ दिस। पर मॉरिस गुडमैन ने अपना माइंड पावर इस्तेमाल किया और उन्होंने इतनी अपनी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाई कि कपल ऑफ मंथ के बाद वो खुद अपने पैरों में चल के हॉस्पिटल से अपने घर गए। ये क्यों कर पाए? क्योंकि उनको अपने खुद पे भरोसा था, उनको अपने खुद के माइंड की कैपेसिटी पे भरोसा था, उनको अपने माइंड की हीलिंग पावर में भरोसा था। तो 2 इफेक्ट रहती है, एक पिग्मिलियन इफेक्ट है कि दूसरे लोगों का आपके ऊपर भरोसा है। जैसे हमने MS धोनी अपने कैप्टन कूल है, तो लोगों को उस पर बहुत भरोसा है कि वो लीडर है, बहुत अच्छा लीडर है, वो अगर टीम में रहेगा तो अपने आप हम लोग मैच जीतने वाले हैं। तो ये जो भरोसा है उसकी वजह से जो बाकी के जो टीममेट है उनका मॉरल भी बहुत हाई रहता है, उनका परफॉर्मेंस भी हाई रहता है और उसकी वजह से जो टीम का परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। ये एक हीरो प्लेसिबो इफेक्ट का असर है कि ऐसे लीडर अच्छा मिलेगा तो आपका टीम परफॉर्मेंस भी अच्छा होने वाला है। और दूसरा एक गलातिया इफेक्ट है। गलातिया इफेक्ट मतलब जो हमारा खुद का बिलीफ हमारे खुद के बारे में है। जैसे मॉरिस गुडमैन का था कि खुद के बारे में उसका इतना बिलीफ स्ट्रांग था कि मुझे ये यहाँ से ठीक होके बाहर निकलना ही है। जैसे आपका स्ट्रांग बिलीफ आएगा आपका माइंड आपको हेल्प करने वाला है और आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करने वाला है, क्योंकि माइंड और बॉडी बोथ आर कनेक्टेड। तो ये दोनों इफेक्ट को जोड़ के एक प्लेसिबो इफेक्ट बनता है। जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो रियलिटी बनती है। तो जो हम लोग चाहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो प्लेसिबो इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग हीलिंग कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं
उस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने जो भी हीलिंग करना चाहते हो कीजिए और स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Spread your love and energy wherever you go. Thank you very much. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.